Hello students, welcome to Reddy's classes. Hope you are safe at home. तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा कार्बन कंपाउंड्स। ये आपके सिलेबस जो साइंस 1 का है उसका 9th चैप्टर है ये। और कार्बन कंपाउंड्स ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा बिलोंग करता है केमिस्ट्री को। ओके, और सेकेंडली थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बस थोड़ा सा नहीं कुछ ज़्यादा ही बड़ा चैप्टर है, बट कर लेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर कर लेंगे क्योंकि इसके थोड़े बहुत कंटेंट आप लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में 9th में किया है, जैसे कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जाना है। हम लोग ज़्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे, मतलब कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए निकल जाएंगे। मेन क्या करना है हम लोगों को इस चैप्टर में पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए बाहर निकल के आ जाना है। ओके, कंटेंट अच्छा है इसके चैप्टर में पूरा, और ये आगे जा कर के अगर आप लोग साइंस लोगे तो वहाँ पर यही चीज़ आपको मिलेगी। कार्बन कंपाउंड्स के जितने भी रिलेशंस अब हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, फ्यूचर में आपको हेल्प करने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द 9th चैप्टर कार्बन कंपाउंड्स। ओके, तो इसका जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, आ जाओ यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। जो कंपाउंड्स है सबसे पहले दे आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज द ऑर्गेनिक वन, अदर इज द इनऑर्गेनिक। तो इसके बारे में आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रखी है। ओके, अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे एसेंशियल एलिमेंट कौन सा होगा? चैप्टर का नाम क्या है? ऑब्वियस ही बात है, कार्बन कंपाउंड्स है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे एसेंशियल एलिमेंट होगा हमारा कार्बन खुद। क्या होगा? कार्बन हो जाएगा। क्लियर? सेकेंडली, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गेट्स एन आइडेंटिटी एज कार्बन कंपाउंड्स। क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो आइडेंटिटी दी गई है वो खुद कार्बन कंपाउंड से क्या है? कार्बन कंपाउंड से। क्लियर? ऑल द कंपाउंड्स, देखो कार्बन कंपाउंड्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। ओके, ये पूरा पार्ट डेफिनेशन में काम आएगा आप लोगों को। डिफाइन कार्बन कंपाउंड्स, ये अगर आप लोगों को आएगा तो ये 1 मार्क के लिए डिफाइन में आ जाएगा। कैसे आएगा? 1 या 2 मार्क के लिए डेफिनेशंस बनते हैं। ऑल द कंपाउंड हैविंग कार्बन एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन मेन कंपोनेंट हो या फिर मेन एलिमेंट हो तो वो हो जाएगा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? अब ऐसे कुछ कंपाउंड है कार्बन के ही है बट वो ऑर्गेनिक नहीं है। दे आर कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड सॉल्ट्स, कार्बोनेट सॉल्ट्स, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स आर द एक्सेप्शंस। है ये सब कार्बन के ही कंपाउंड्स बट क्या ऑर्गेनिक नहीं है, दे आर इनऑर्गेनिक। इज दैट क्लियर? यहां तक ये बात समझ में आ जाती है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का डिफरेंशिएट। तो इनमें से अगर कोई एमसीक्यू में बैठेगा, अगर लिख के आएगा क्वेश्चन में कि राइट एनी वन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप लोगों को बहुत सारे दिए जाएंगे और उनमें से इनमें से अगर कोई एक वहां पर एमसीक्यू के ऑप्शन में रहेगा तो आप लोग समझ जाओगे कि हाँ वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर? इज दैट क्लियर यहां तक? ओके, तो अभी रिसेंटली मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को एक चैप्टर सिखाया था। उस चैप्टर का नाम था मेटलर्जी। मेटलर्जी वाले चैप्टर में और साथ ही में कुछ ऐसे चैप्टर्स भी और है साइंस 1 में जहां पर हम लोग आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में हम लोग वहां पर बात करते हैं और वही चीज यहां पर भी पता चलेगा। ओके, उसमें भी बॉन्डिंग से मेन रोल प्ले करने वाला है कि बॉन्ड्स कैसा होता है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स में हम लोग को बॉन्ड ही सीखना है कि क्या कैसे बॉन्ड बनाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला टॉपिक जो कि है आपका बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग किस टाइप की होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। तो चलो ये चीज तो क्लियर हो जाती है। ओके, आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? ये तो आयोनिक कंपाउंड की बात की। हम क्या सीख रहे हैं? कार्बन कंपाउंड्स। देखो क्या है कार्बन कंपाउंड्स? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी लोअर देन 300 डिग्री सेल्सियस। कितना? 300 डिग्री सेल्सियस से कम का पाया जाता है। देयरफॉर इस वजह से उनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है।
क्या लिखा है, देयरफॉर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स इज वीक इन कार्बन कंपाउंड्स। क्या समझ में आया? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कार्बन कंपाउंड्स की लो होती है, कितने से लो होती है? 300 डिग्री सेल्सियस से लो होती है। तो इससे एक और बात पता चल जाती है कि जनरली मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि वो लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते नहीं है। बट इसके और एक बात थी, हम लोग ने आयोनिक कंपाउंड के बारे में जब बात की थी तो याद है कुछ एलिमेंट्स को हम लोग ने मोल्टन स्टेट में लेके आकर के इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना किया था, याद है मेटलर्जी वाले चैप्टर में। तो वहां पर क्या उनको मोल्टन स्टेट्स में भी लेके आ जाओ और उसके अंदर से करंट को पास करा दो। पर कार्बन कंपाउंड्स में ऐसा होता है क्या? ऑब्वियसली बातें देख के पता चल रहा है नहीं होता। तो क्या है, जनरली मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहां पर वो लोग कंडक्शन करते नहीं है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड लैक इन आयनिक बॉन्ड, ये लोग आयंस फॉर्म करते नहीं है, उनके जो बॉन्डिंग होते हैं उसमें कार्बन कंपाउंड्स के बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड की कमी होती है, बहुत ज्यादा लैक करता है। क्लियर? तो अगर एक चीज पता चल जाए कि अगर ये आयनिक बॉन्ड अच्छे से फॉर्म नहीं करता तो कैसा बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। सेकेंडली इसमें मैं आप लोगों को और एक चीज बताने जा रहा हूं, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स के बारे में अगर हम लोग सीख ही रहे हैं तो जो सबसे पहले एलिमेंट की जानकारी, कौन सा एलिमेंट है? कार्बन एलिमेंट है। क्लियर? एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। 6 हो गया एटॉमिक नंबर। सेकेंडली उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 4 मिलेगा, 2 and 4 मिल जाएगा। क्लियर? तो देख लो यहां पर वही दिया हुआ है कि कार्बन का जो एटम होता है वो C6 होता है। सेकेंडली उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होता है। 2 4 इसका मतलब क्या? उसके बाहर के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कार्बन के बाहर के जो शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्लियर? इसको अगर मैं अच्छे से दिखा दूंगा तो ये कैसा दिखेगा? आ जाओ यहां पर दिखा देता हूं मैं। अगर मैं C6 के बारे में बात कर रहा हूं, क्लियर, तो क्या होता है? 2 4 हो जाता है। तो पहले में कितने? ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, ऐसा ही कुछ दिखेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 शेल लेके गया है, एक के शेल है, एक एल शेल है। क्लियर? 2 शेल्स में इसको डाल दिया गया है। 2 4 इसका फिर वैलेंस क्या पता चला? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इज 4, देयरफॉर दिख रहा है बाहर कितने हैं? 1 2 3 4। यहाँ पर भी क्या लिखा है? 4। कितने मिले? 4। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो कंप्लीट हो गया है। क्लियर? पर अगर यही जो कार्बन एटम है, जो हमारा कार्बन का एटम है, अब अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमने देखी 2 and 4 की है, व्हाट इफ ही लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 by 1? पहले 2 किया और फिर 2 किया, इसका मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया? 4। तो मेरी बात को अभी से सुनना, अच्छे से नोट दे करके सुनना। व्हाट इफ 4 electrons loosed by carbon atom 1 by 1? 1 by 1 अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये वाले धीरे धीरे ये गया, ये गया, ये गया और ये भी गया, तो क्या बचा? बस 2 बचे। 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, मतलब एटॉमिक नंबर भी क्या हो गया? अभी 2 हो गया। फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम। एटॉमिक नंबर 2 किसका है? हाइड्रोजन, हीलियम। तो ये एक नोबल गैस फॉर्म कर देगा। कब होगा ये? व्हेन कार्बन एटम लूजेस हिज 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 by 1। तो क्या होगा? वो हीलियम एटम फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म करेगा? हीलियम ही बना देगा वो पूरा। क्लियर? तो अगर ऐसा होता है, एंड व्हाट इफ ही गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 by 1? अगर वो गेन करेगा मतलब 2 और 8 हो जाएगा वो, मतलब क्या? देखो यहां पर फिर से अगर मैं इसको दिखा दूं तो 1
2 3 4 है। मैं बोला 1 बाय 1 ये और 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, मतलब 1 2 3 4 कुछ ऐसे और गेन करेगा। पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखेगा? 2 8 का दिखेगा। 2 8 का मतलब होता है नियॉन। 2 8 का मतलब होता है नियॉन। तो देख रहे हैं क्या पता चल रहा है इसमें कि वो गैसेस ही फॉर्म कर रहे हैं, नोबल वाले। समझ में आ रहा है कुछ आप लोगों को? इस वे में अगर कार्बन के अंदर ही ये पावर है कि इफ ही लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 बाय 1 वो हीलियम बन जाएगा, इफ ही गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 बाय 1 वो नियॉन बन जाएगा 2 8 के साथ। समझ में आ रहा है इसकी बॉन्डिंग्स कैसे वो लूज करता है, गेन कर लेता है। तो अब इसी को आगे बढ़ाते हुए समझ जाएंगे, जिसके बारे में मैं लिखा हुआ है यहाँ पे, नियर बाय नोबल गैस एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हीलियम की बात की 2 और नियॉन की बात किया 2 8, उसी के बारे में अभी मैंने जस्ट बताया। अब यहां पे इसको, क्योंकि पहले ये पता चल गया है, वी गेट टू नो अबाउट इट कि कार्बन कंपाउंड डोंट मेक आयनिक बॉन्ड्स और दे लैक इन आयनिक बॉन्ड्स, ये तो पता चल गया है। अब दूसरा क्या पता चलेगा? देखो सीखना ही है, अभी नया चीज है, पहले भी सीखा होगा बट ध्यान देना अच्छे से। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स। 2 एटम के बीच में अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई तो वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ओके, केमिकल बॉन्ड बनेगा कब? जब शेयर होंगे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, किन के बीच में? 2 एटम्स के बीच में। 2 एटम के बीच में होंगे तो वो क्या बन जाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। तो इसके बारे में तो अभी मैं आप लोगों को और डिटेल में थोड़ा थोड़ा लेके जाते हैं, हर एक कंपाउंड्स पे चले जाएंगे। तो देखो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। तो मैंने यहां पर डॉट स्ट्रक्चर तो बना दिया है। सी, ये एक हाइड्रोजन का एटम है और ये और एक हाइड्रोजन है। क्या किया? H2 बना लिया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन्स की सीरीज दिखाई नहीं है, वो ऐसी यहां पर रहती है और यहां पर इसी वे में लग करके आती है। ओके, कुछ ऐसा दिखता है। ओके, वो आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो समझ जाएगा ये डायग्राम को पूरा। समझना क्या है कि वो क्या क्या बॉन्ड बनाता है। तो सिंपल सी बात है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ओके, क्या क्या बनाता है? SDT मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल, ऐसे 3 बॉन्ड्स बना लेता है। तो यहां पे देखो हाइड्रोजन इसके साथ कैसे अटैच है? सिंगल बॉन्ड से अटैच है। कैसे? सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। कंपैरिजन में डबल बॉन्ड देख लो यहां पर, ये क्या? ऑक्सीजन का एटम दिख रहा होगा आप लोगों को। क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन का एटम है। क्लियर? तो क्या दिख रहा है आप लोगों को? देखो बीच की बॉन्डिंग कितनी है? 2 की है। क्लियर? थर्ड देखो ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन की बॉन्डिंग है कितना है? 1 2 3। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। ओके, और लास्ट में सबसे जो है वो है आपका मीथेन। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, थोड़ा सा और सीखेंगे इसमें, इसी के ऊपर पूरा मोस्टली वर्क होने वाला है पूरा। ओके, तो मीथेन का जो फॉर्मूला है पहले से सीखते आ रहे हो, CH4 है। मींस वी हैव 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। व्हाट वी हैव? वी हैव 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। तो वो देखो अटैच कैसे हो गए? सिंगल बॉन्ड से हो गए। H H H H। अभी सिंगल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड आया, आगे आकर के ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को भी एक नाम मिलेगा। क्या मिल जाएगा? एक नाम मिलते हुए चला जाएगा। तो धीरे धीरे तुम लोग समझते चले जाओगे कि ये कार्बन जो है जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है वो बन जाएंगे हाइड्रोकार्बन्स। क्या बन जाएंगे? हाइड्रोकार्बन्स बन जाएंगे। आगे हाइड्रोकार्बन्स को भी 2 पार्ट में सेपरेट कर दिया गया है, एक सैचुरेटेड में, एक अनसैचुरेटेड में। फिर यहां पर इतना तो समझ में आ रहा है। अभी तक तो एकदम बेसिक्स है कि ये जो मैंने बॉन्डिंग्स की बात की, देखो आप लोगों को इसमें क्या क्या चीज पूरे पार्ट में याद क्या क्या करना है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, वो कार्बन कंपाउंड के बीच की बॉन्डिंग किस तरह की होती है, वो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो क्या बनेगा, गेन कर लेगा तो क्या बनेगा, वो कोवलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन याद कर लो। और ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इतना तो समझता है। साथ में मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी तुम लोगों को बता दिया है। ओके, तो यहां पे मैंने स्टार्ट कर दिया इस चैप्टर को। आगे हम लोग कार्बन की एक और पूरा स्पेसिफिकेशन सीखेंगे जिसमें मैं बताऊंगा कार्बन
और वर्सटाइल एलिमेंट। ओके, सो टिल नाउ हम लोग ने ये सब तो देख लिया है। अब हम लोग सीखने आ रहे कार्बन और वर्सटाइल एलिमेंट, मतलब कि कार्बन हर जगह पाया जाएगा। स्टार्टिंग में इतना तो पता चल गया कि कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, इधर तक तो समझ में आ जाता है। सेकेंडली, कार्बन आप लोगों को हर ऑर्गेनिज्म में मिल जाएगा, कार्बन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट में मिल जाएगा। तो कार्बन सब जगह पर है, अच्छे मात्रा में है, तो क्या वर्सेटाइल एलिमेंट बन जाएगा। तो चलिए कार्बन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। चलो आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, अच्छे से ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके। कार्बन हैव एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम्स, जिस वजह से क्या वो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स बना रहेगा। क्या करेगा, कार्बन कंपाउंड्स एक दूसरे से उसकी एबिलिटी क्या है, कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच हो बॉन्डिंग करते करते वो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेगा। और बड़ा सा मॉलिक्यूल जब बना लेगा तो वी कॉल इट एज कैटिनेशन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। इफ यू वांट डेफिनेशन फॉर कैटिनेशन, हियर इज इट। ओके, यही आपका कैटिनेशन का डेफिनेशन है। सेकेंडली, कार्बन कंपाउंड चेन कैन बी ओपन और क्लोज, दो टाइप की होती है, या तो वो ओपन होगी या तो वो क्लोज्ड हो जाएगी। क्लियर। तो अगर वो ओपन है, इफ ओपन है तो क्या बनेगा, या तो वो स्ट्रेट चेन बना लेगा, स्ट्रेट मतलब क्या, ऐसी बॉन्डिंग लगाएगा, या तो वो ब्रांच चेन बना देगा। क्या बना लेगा, ब्रांच चेन, मतलब कि यहां पर कार्बन कार्बन है तो यहां पर भी क्या करेगा, कार्बन कार्बन, दिख रहा है, ब्रांच किया। एक होगा स्ट्रेट में बनेगा, एक ब्रांच में बन जाएगा। कब, जब कार्बन कंपाउंड चेन फॉर्म करता है, दो टाइप के फॉर्म करता है, दे आर ओपन और क्लोज्ड। अगर ओपन रहेगा तो ऐसा बनाएगा, क्लोज रहेगा तो रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसे बनाएगा, रिंग स्ट्रक्चर बना देगा। कैसे, देखो ऐसे ऐसे। इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे आगे जाकर के, ये सारी चीजों के बारे में स्टडी आगे है, पर अभी तक क्या आप लोगों को बस ध्यान देना है कहां पर कैसा होता है। तो आगे अभी तक ओपन रहेगा तो स्ट्रेट एंड ब्रांच, क्लोज्ड रहेगा तो रिंग। कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स इज स्ट्रॉन्ग एंड देयरफॉर स्टेबल। क्या बोला, कोवलेंट बॉन्ड दो कार्बन एटम के बीच का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। यहीं पर वो अगर हम लोग आयनिक बॉन्ड्स के बारे में देखा था तो आयनिक बॉन्ड जो होता है, कार्बन कंपाउंड खुद लैक करता है आयनिक बॉन्ड्स बनाने में, लैक करेगा तो कोवलेंट कर देगा। तो वहां पर यही लिखा हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड किसी भी दो कार्बन एटम्स में स्ट्रॉन्ग होता है, उनके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, देयरफॉर स्टेबल एलिमेंट्स या स्टेबल मॉलिक्यूल्स वो फॉर्म करता है। आगे जाकर के स्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म करता है, मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म करता है। आगे चलिए यहां पर दिखाता हूं मैं आप लोगों को और चीजें। सेकेंडली, टू कार्बन एटम्स कैन बी बॉन्डेड टुगेदर बाय, जिसके बारे में हम लोग ने अभी खुद देखा था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिला करके हम लोग ने जो बनाया था, तो वो था या तो 1 कोवलेंट बॉन्ड या 2 कोवलेंट बॉन्ड या 3 कोवलेंट बॉन्ड्स के साथ वो ज्वाइन किया जाता है, और उन्हीं को नाम मैंने दिया था क्या, दे आर सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो वैसे ही आप लोग जब सीखोगे यहां पर, तो स्टार्ट में जैसे मीथेन का सीखा था CH4, तो वैसे अभी इथेन का C2H6, इथेन के बारे में जान लेते हैं। अगर इथेन सिंगल बॉन्डिंग मारेगा, CH3 के बॉन्डिंग्स मारता है। कैसे मारता है, CH3 दिख रहा है, बीच में बॉन्ड कितना है, सिंगल बॉन्ड। अगर मैं बात करूं इथीन, ये इथेन है, ये इथीन है, मतलब क्या, डबल बॉन्ड लग गया, CH2 ऐसा। क्लियर। उसके बाद इथाइन होता है, कितने बॉन्ड लगे, 3 बॉन्ड लगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो समझा कि जो कार्बन की खुद प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ ज्वाइन कर करके बॉन्ड्स बना ले। किस टाइप के बॉन्ड बना ले, आयनिक या कोवलेंट, ऑब्वियसली कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि दे आर मोर स्टेबल, वो स्टेबल होता है ज्यादा। क्लियर। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहां पर बन गया है। तो वैसे आप लोग समझ गए। वैसे मीथेन का भी क्या हो जाएगा, मीथीन हो जाएगा और मिथाइन हो जाएगा। क्लियर। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब के बारे में, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जितना भी है वो हम लोग आगे सीखते रहेंगे। क्लियर। सेकेंडली, बीइंग टेट्रावेलेंट, टेट्रा मतलब चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
इस वजह से बीइंग टेट्रावेलेंट वन कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ 4 अदर एटम्स। एक कार्बन का एटम क्या करेगा, और 4 के साथ बॉन्डिंग कर लेगा विथ 4 अदर एटम्स, जिस वजह से वहां पे बहुत ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं। तो ये एक पॉइंट अच्छे से ध्यान देना, इस पॉइंट के ऊपर हम लोग आगे का गेम खेलने वाले हैं पूरा। ओके, क्या है ध्यान देना अच्छे से। बीइंग टेट्रावेलेंट, क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से वन कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ 4 अदर एटम, दूसरे 4 के साथ वो बॉन्डिंग कर लेगा। उस वजह से क्या रिजल्ट हो जाएगा, बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेगा। आगे इसके और टॉपिक्स देखो। ये देखो पूरी स्टडी जो चल रही है वो कार्बन की ही चल रही है कि कार्बन क्या कैरेक्टर लेके आता है। कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट, सबसे पहले तो ये पता चले, सब जगह पे मिल जाएगा वो। ओके, ध्यान दो यहां पर, ये इसका लास्ट पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसके बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपके यहां पर बस बताया कि ऐसा भी है। आगे एक टॉपिक खुद दिया हुआ है इसके रिलेशन में। ओके, तो वो वाले टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पे। सी हियर, कार्बन हैज वन मोर कैरेक्टरिस्टिक। कार्बन के पास एक और ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बनाने की कार्बन के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। व्हाट वी कॉल दैट प्रॉपर्टी, आइसोमेरिज्म कहते हैं, और इसके बारे में आगे हम लोग और भी सीखने वाले हैं। तो यहां पे मैंने चैप्टर स्टार्ट करके आप लोगों को पहले तो स्टार्ट किया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, बाद में क्या वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कितने से कम है, कम होने की वजह से वो आयनिक बॉन्ड में लैग करता है कि नहीं करता है, वो सब के बारे में आप लोगों को मैंने स्टार्ट में ही बता दिया है। उसके बाद में मैं आगे आते आते सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स को लेकर के कार्बन का पूरा कैरेक्टर लेके आ गया कि कार्बन क्या कैरेक्टर शो करता है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आज के लेक्चर के लिए बस होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को हाइड्रोकार्बन्स पर लेके चलूंगा, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कार्बन कैसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है। जैसे हम लोग ने आइसोमेरिज्म से पहले ये वाला पार्ट सीखा है कि एक कार्बन एटम 4 के साथ बॉन्डिंग मार देता है। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों को हाइड्रोकार्बन्स के साथ, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सब सीखेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।